जयपुर से आ रही है। आरएसएस नेता इंद्रेश ने मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। घमंड होने पर भगवान ने सबक सिखाया, तो ये निशाना साधा गया है बीजेपी पर। लोकसभा चुनाव में राम ने न्याय किया है, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार के कारण। दरअसल आरएसएस नेता इंद्रेश ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है। घमंड होने पर भगवान ने सबक सिखाया, ये इस दौरान उन्होंने कहा और बीजेपी पर निशाना साधा है। तो आरएसएस नेता इंद्रेश ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है और घमंड होने पर भगवान ने सबक सिखाया, यह भी कहा। चुनाव में राम ने न्याय किया है, ये इस दौरान कहा गया, जो शक्ति मिलनी चाहिए। आरएसएस नेता इंद्रेश ने निशाना साधा है, कहा कि घमंड होने पर भगवान ने सबक सिखाया है। तो लोकसभा चुनाव में राम ने न्याय किया, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। आरएसएस नेता इंद्रेश ने मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। घमंड होने पर भगवान ने सबक सिखाया और इस दौरान इंद्रेश ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आरएसएस के नेता हैं इंद्रेश, जिन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार के कारण रोक दी। तो आरएसएस नेता इंद्रेश ने मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है, तो बड़ा निशाना है। हालांकि इससे पहले भी कई तरीके की चर्चाएं चल रही थी। संघ प्रमुख की तरफ से भी जो बयान दिया गया था उसको लेकर के भी बात थी और ये कहा गया था, हिदायत दी गई थी, नसीहत दी गई थी। तो आरएसएस नेता इंद्रेश ने मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा है। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सोमू, क्या जानकारी है? बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधा गया है। जी देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पर साफ तौर पर निशाना साधा गया। जो आरएसएस के अखिल भारतीय अधिकारी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से उन्होंने कहा कि उनमें अहंकार आ गया था, इसलिए 241 सीटों पर उन्हें भगवान राम ने रोक दिया। भगवान राम सबके साथ न्याय करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। जिस पार्टी ने राम की सेवा की थी लेकिन अहंकार में आए, उसे 241 पे रोका, और जिन पार्टियों की राम में श्रद्धा नहीं थी, आस्था नहीं थी, उसे भी 234 पे रोक दिया, सबको मिला करके। तो निश्चित रूप से देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो बात उन्होंने कही वो यही थी कि जिस पार्टी ने राम की सेवा की, राम के नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उस पार्टी में अहंकार आया, इसलिए वो बहुमत से दूर रही, शक्ति से दूर रही और उससे राम ने 241 सीटों पे रोक दिया। एक चीज और भी है, क्योंकि इससे पहले संघ प्रमुख की तरफ से जो बयान आया, इशारों में जिनके ऊपर निशाना साधा गया, और अब जिस तरीके से इंद्रेश का बयान सामने आया, आरएसएस के बड़े नेता है, ये बयान संकेत क्या दे रहा है? निश्चित रूप से देखिए, इस बयान के काफी मायने हैं, क्योंकि इससे पहले जब मोहन भागवत ने बयान दिया था तब इस बात के उसी वक्त से कयास लगाए जा रहे थे और कई विशेषज्ञ इस बात उनके उस बयान को इस रूप में देख रहे थे कि संघ की नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वो उन बयानों में कहीं भी सीधे तौर पे कोई प्रहार नहीं था। लेकिन अब जो इंद्रेश कुमार का बयान आया है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को अहंकारी पार्टी बता रहे हैं और इसी वजह से वे बहुमत नहीं हासिल कर पाई, ऐसा बता रहे हैं। इसके बाद अब एक बार फिर से ये कयासों का बाजार भी गर्म होगा और कई विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि जो नाराजगी थी और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी बयान आया था संघ को लेकर के, कहीं ये उस दिशा में भी अब संघ का पलटवार समझा जा रहा है। विशेषज्ञ इसे इस रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि संघ और भाजपा में ऐसी अदावत नहीं होती है। एक तरह से हम देखें तो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी काम करती है और जो संघ का विचार होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती है। लेकिन ठीक है, बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन इस दौरान आरएसएस के नेता इंद्रेश ने क्या कहा है, जरा उनका वो बयान सुना देते हैं आपको। जिन लोगों ने राम मंदिर का, राम का उपहास किया, अपमान किया और उनके अंदर कितनी भी ताकत आई, वह सब मिलकर भी बहुमत पा नहीं सके। इसी के साथ साथ वह सब मिलकर भी अनेक दल, सबसे बड़ा समूह नहीं बन सके। इसलिए स्पष्ट है
कि राम ने की भक्ति उनकी निश्चल नहीं थी, निष्पाप नहीं थी, वह कहीं ना कहीं पाप युक्त थी, इसलिए इतना प्रयत्न करने पर भी ये उनका हुआ। दूसरी ओर जो दल राम की भक्ति में पूर्णतः सरोबार थे, देश प्रेम में जुटे थे, उनको सबसे बड़ा दल भी बनाया, सत्ता भी उनके नेतृत्व को दे दी, परंतु तो भी एक उनमें अहंकार ना आए, इस बात को सावधान रखते हुए उनको भी पूर्ण बहुमत सब दलों को मिलकर मिला, पर किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला जो पूर्णतः राम भक्ति में था। और उनको भी ये ध्यान में आया कि राम की सेवा यह निस्वार्थ होती है, परमार्थ होती है।